हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल को आपने कई जगह सुना होगा, केमिस्ट्री में भी आपने देखा होगा कैसे H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपने पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ मिलाकर एक डायपोल बनाते हैं। फिजिक्स के अंदर हमने यहाँ पर इसके अंदर हम पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक डायपोल को हम यूज करेंगे किसमें? कैपेसिटर में, यूज करेंगे मैग्नेटिज्म में। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक चीजों को समझते हैं, उसके बाद फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे डिटेल में हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन होता है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का। तो आप यहां देख रहे हैं कि दोनों चार्ज हैं, लेकिन दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है। इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होती है। लेकिन इसकी एक कंबाइंड स्ट्रेंथ को कैसे मेजर किया जाएगा? तो उस कंबाइंड स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जिसको हम P से डिनोट करते हैं। सॉरी, इसको हम P से डिनोट करते हैं। P से डिनोट करते हैं। डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके फॉर्मूले की तरफ हम देखा जाए तो हम जानते हैं कि डायपोल के दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है और इनके बीच की डिस्टेंस को हम 2a मान के चलते हैं। 2a या फिर कुछ भी आप मान सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। 2a हमने यहां पर मान लिया है। तो इसका जो फॉर्मूला हमारा ड्राइव होता है, चार्ज इनटू दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस। मैंने आपने नोटिस किया होगा, मैंने यहां पर एक वेक्टर साइन बनाया है। तो क्या इस डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी होती है? बिल्कुल होती है। वो होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो ये हमारे डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है। जो ये डायपोल मोमेंट होता है, डायपोल की स्ट्रेंथ को बताता है। ठीक है, अब इसी स्ट्रेंथ से क्या हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगी? क्या इन दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी? हाँ, बिल्कुल होगी। क्या उस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं इस डायपोल के मोमेंट से, इसकी स्ट्रेंथ से रिलेट करा सकता हूं? बिल्कुल करा सकते हैं। उसके लिए हम चलेंगे, 3 केसेस हम डिस्कस करेंगे। पहला केस होगा जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे डायपोल के एक्सियल पॉइंट पर। दूसरे में हम बात करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे डायपोल के एंगुलर बाइसेक्टर या इक्वेटोरियल पोजीशन पर। और तीसरा जो हमारा लास्ट होगा एट ए जनरल पॉइंट। तो एक एक करके दोनों को हम डिस्कस करेंगे यहां पर प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम एक्सियल पॉइंट पे बात कर रहे हैं। मैंने आपको जैसा कि बताया कि चार्ज का मैग्नीट्यूड Q है और इनकी बीच की डिस्टेंस हमने 2a ले लिया अभी के लिए। ये इसका सेंटर है। यहां से किसी r डिस्टेंस पर आपका किसी एक पॉइंट P है, यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये डिस्टेंस r है, ये है, तो ये कितनी हो जाएगी? a। तो ये कितनी हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज से? r माइनस है। बताइए प्यारे बच्चों। अब नेगेटिव चार्ज से कितनी डिस्टेंस हो जाएगी? नेगेटिव चार्ज से हमारी डिस्टेंस हो जाएगी r प्लस है इस पॉइंट P के लिए। राइट, अब आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज हमारा यहां पर पास में है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियस ही ज्यादा होगी और वो ओरिजिनेट होती हुई दूर जाती हुई। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आपको इस डायरेक्शन में मिलेगी। और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ टर्मिनेट होती हुई, तो इसकी डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इस डायपोल की वजह से। तो क्या हो जाएगा? ई प्लस माइनस का ई माइनस। राइट प्यारे बच्चों, ठीक। तो अब हम यहां पर वैल्यू पुट करते हैं। जैसे कि यहां पर अपन ने पी पॉइंट ले लिया था, दोबारा से लिख देता हूं मैं। ये अपनी हो गई थी r माइनस है और ये डिस्टेंस थी हमारी r प्लस है। ठीक है, तो ई नेट हमारा क्या हो रहा है यहां पर? पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस का नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, के क्यू अपॉन r माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, नेगेटिव के क्यू अपॉन r प्लस ए का होल स्क्वायर। राइट,
सिंप्लीफाई करेंगे, के क्यू को हम कॉमन ले लेंगे, बाकी का एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। के क्यू अपना कॉमन ले लिया अपन ने बाहर, और ये अपने पास आ गया आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलिए, इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r, और इसको ओपन करेंगे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2r। नेगेटिव साइन है यहाँ पर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का 2r। तो यहाँ पर अपने पास क्या हो गया, के क्यू अपना कॉमन है, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का 2r माइनस का आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस का 2r, और ये हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा आर स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 4r हमारा यहाँ पर बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा, 4r। ठीक है भाई, तो हमारे पास ई नेट कितना आया, ई नेट आ रहा है हमारे पास 4 के क्यू आर ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जो डायपोल के बीच की डिस्टेंस होती है, उस आर डिस्टेंस जो पॉइंट का डिस्टेंस है, उसके कंपैरिजन में बहुत छोटी होती है। तो यहां हम कंडीशन लगा रहे हैं कि जो हमारे आर है वेरी वेरी ग्रेटर देन ए। इस वजह से हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बन जाएगा, यहां पर मैं इसको लिख रहा हूं 2k इंटू, देखो यहां पर मैं q इंटू ए लिख रहा हूं, 2a। ठीक है, क्या किया मैंने, 4 को ब्रेक कर दिया, 2 इंटू 2k है इंटू आर, और यहाँ पर ये जो मेरा a है ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो आर स्क्वायर और r का होल स्क्वायर, तो r की पावर 4, तो ये r की पावर 4 आ गई अपनी, राइट। अब r से एक r कट जाएगा हमारा, यहाँ पर क्यूब बचेगा बस, तो क्या हो गया 2k/2a अपॉन आर क्यूब। अब आपने डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला पढ़ा था, और अपन ने डायपोल के बीच की डिस्टेंस को कितना लिया था, 2a। तो आप जानते हैं डायपोल विल बी इक्वल टू द q इंटू 2a। तो यहाँ हम आसानी से वैल्यू पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा 2kp अपॉन आर क्यूब, 2kp अपॉन आर क्यूब। तो ई नेट अब मैं वेक्टर फॉर्म में डिफाइन कर रहा हूँ, ई विल बी इक्वल टू द 2kp वेक्टर, सॉरी 2kp वेक्टर अपॉन आर क्यूब। अब यहाँ पर जो वेक्टर साइन है वो कैसे है, मैं आपको वापस से यहीं पर ही बता देता हूँ कि आपने नेगेटिव चार्ज यहाँ पर रखा था, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रखा था। हमने देखा था ये पॉइंट P अपना यहाँ पर था, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में थी, नेगेटिव की वजह से इस डायरेक्शन में थी, और जो नेगेटिव डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन थी वो इस डायरेक्शन में थी। तो आप देख रहे हो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या यहाँ पर आपकी सेम आ रही है, बताओ भाई। क्या डायपोल मोमेंट और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है हमारी, इसलिए यहाँ पर हमने सेम डायरेक्शन से डिनोट किया है। ठीक है।